हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट एलिमेंट इन अ शॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा जो रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड होगा। आपने रिटर्न करना है एक मैट्रिक्स जो शॉर्टेड हो। मेरा मतलब ये है कि अगर अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, ये आप मैट्रिक्स आप दे सकते हो जो रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड है। आपने रिटर्न करना है एक और मैट्रिक्स जो शॉर्टेड हो, कुछ इस तरह से। तो जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड, उसे उसे आपने शॉर्ट करके कुछ इस तरह से बना देना है। मतलब आपने रिटर्न करना है ये वाला मैट्रिक्स कुछ इस तरह से शॉर्टेड। मतलब इसके अगर आप सारे के सारे रोज़ को एक लाइन में लिखोगे, मतलब इस सभी रोज़ को एक रो में बना दोगे, तो वो सारे के सारे एलिमेंट भी शॉर्टेड होंगे। आप देख सकते हो कैसे 10, 15, 20, 25, 27, 29, 30, मतलब ये सारे के सारे वैल्यूज़ जो है, अगर आप उसे एक लाइन में लिखो तो भी वो शॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेगा। तो बेसिकली यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, मतलब इजी से भी नीचे लेवल का है। मतलब सिंपल या बेसिक लेवल का इसको कह सकते हो। ये जीएफजी का क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका जितना आसान है, इसका सोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा आसान है। तो दिमाग में पहले जो सोल्यूशन आता है वो ये कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को वेक्टर में डाल देने का, और फिर सबको शॉर्ट करके उसके हर एक एक जितना भी इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स को एक वेक्टर में पुश करो। फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने वैल्यूज़ हैं उसको फिर से वेक्टर में पुश करो। उसी तरह से करते जाओ तब तक जब तक कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स फिनिश ना हो जाए। तो ज़्यादा और डिस्कशन इसमें कुछ करने का है नहीं, डायरेक्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कोड में सब कुछ एकदम सिंपल से समझ में आ जाएगा। मेरे को कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट मैट्रिक्स नाम का एक फंक्शन को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको एक n दिया जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। मतलब बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ दे दिया। बट नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको एक मैट नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैंने एक वी नाम का एक वेक्टर लिया है और k इजिकल्स टू 0 एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। इन दोनों का काम आपको अब जस्ट हमें समझ में आ ही जाएगा। जो मैं बता रहा था कि इसके मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को वेक्टर में पुश करना है, वो इसी वैल्यूज़ में इसी वेक्टर में मैं पुश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक 2 लूप लगाया और वेक्टर में मैंने पुश बैक कर दिया एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो n² टाइम में जितने भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के अंदर, वो सारे के सारे वेक्टर में आ जाएंगे। फिर मैं उससे शॉर्ट एस शॉर्ट नाम के फंक्शन का यूज़ करके मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को शॉर्ट कर दूंगा। n log n टाइम लगेगा। फिर n² वैल्यूज़ में, मतलब n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, मैं फिर से मैट्रिक्स के अंदर ही जो भी शॉर्ट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स वेक्टर में थे उनको मैं एक एक करके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जितने भी वैल्यूज़ थी, मतलब जितने भी इंडेक्सेस थे, सबको मैं 1 बाय 1 उन पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। यहाँ पे k जो है वेरिएबल, वो इंडिकेट करेगा कि मैं वेक्टर के किस इंडेक्स में हूँ, उसमें मेरे को हेल्प करेगा k वेरिएबल। उसको मैंने शुरुआत में इनिशियलाइज़ किया था, तो 0 था इनिशियली, तो 0 होगा। वेक्टर के 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को मैट्रिक्स के i00 पे असाइन करो, फिर k++। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है ना। और फिर मैं एट द एंड वह मैट्रिक्स को रिटर्न कर दूंगा। ये था वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, जिसमें सिंपली मैंने कुछ नहीं किया। मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ थी उसे वेक्टर में पुश बैक किया, मतलब वेक्टर में पुश बैक किया। फिर मैंने उसको शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद वेक्टर्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे, और मैं एक एक करके वेक्टर के अंदर रखी वैल्यूज़ को वापस से मैट्रिक्स में ही हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर असाइन कर दूंगा, और एट द एंड में उसे रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सा सोल्यूशन था, है ना। और ये प्रॉब्लम आपका सबमिट हो जाएगा। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप देख ही सकते हो। n² टाइम लग रहा है वैल्यूज़ को वेक्टर में इंसर्ट करने में, n log n टाइम लग रहा है वेक्टर्स की वैल्यूज़ को शॉर्ट करने में, और फिर n² टाइम ही लग रहा है मैट्रिक्स में वापस से वैल्यूज़ को असाइन करने में, और एट द एंड में रिटर्न कर दे रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट सोल्यूशन होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n² log n, जिसमें मैं यूज़ करूँगा हीप को। मिन हीप
टू बी प्रिसाइज। तो मिन हिप जो होता है वो हम कैसे कैसे बनाते हैं एसटीएल की हेल्प से, प्रायोरिटी क्यू से। तो डायरेक्ट अब कोड की तरफ ही बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोड को देख करके ही आपको जो है सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये रहा दूसरा सोल्यूशन जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ मिन हिप का। मिन हिप को आप देख ही सकते हो कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट, वेक्टर इंट और फिर ग्रेटर इंट। अगर आपको मैक्स हिप बनाना होता है तो केवल आप इंट लिखते हैं। खैर, मैंने पी क्यू नाम का वेरिएबल बनाया है जो प्रायोरिटी क्यू है, मिन हिप है टू बी प्रिसाइज। तो मैं 2 लूप लगाऊंगा सो दैट मिन हिप के अंदर, पी क्यू के अंदर सारी वैल्यूज़ को मैं एलिमेंट, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें प्रायोरिटी क्यू यानी मिन हिप में पुश कर सकूँ। मिन हिप कैसे काम करता है कि जितने भी मिनिमम एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर होंगे, मैक्सिमम जो जितने भी होंगे वो नीचे होंगे, मतलब टॉप टू डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड हो जाएंगे, है ना। स्टैक की तरह होता है पर स्टैक नहीं होता ऑफ कोर्स, वो टॉप टू डाउन ऐसे हो जाता है और सारे अरेंज्ड होते हैं। ठीक, तो मैंने 2 लूप लगा करके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसे प्रायोरिटी को मैं पुश बैक कर दिया, मतलब पुश कर दिया, और फिर वाइल लूप लगाया जब तक कि मिन हिप जो है एम्प्टी ना हो जाए। और जितने भी टॉप के एलिमेंट्स हैं मैं उसे वापस मैट्रिक्स में ही असाइन करूँगा। आप देख सकते हो कि ये आर एन सी मतलब रोज़ एंड कॉलम, है ना, रो एंड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो रो 0 कॉलम 0 इनिशियली फर्स्ट स्टेप पर टॉप को असाइन करो, फिर कॉलम को प्लस प्लस। जैसे ही कॉलम को प्लस करते हुए कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ पे आ गया, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसा मैंने जस्ट बताया अभी। तो जैसे ही वो एन के बराबर होगा आप सी को 0 कर दो, रो को प्लस प्लस कर दो, है ना। प्लस करते करते मान के चलिए 5 साइज़ है तो 0 1 2 3 एंड 4 होगा, 4 में आप असाइन कर दोगे। 5 हुआ तो 5 तो है नहीं ना, 5 साइज़ ही है, तो 5 होगा तो सी 0 हो जाएगा वापस और रो प्लस प्लस हो जाएगा। मैंने वही किया यहाँ पर। फिर आप टॉप की वैल्यू को पॉप कर दो, चलाते जाओ ये लूप तब तक जब तक कि प्रायोरिटी की इम्पिटी नहीं हो जाता, मतलब मिन हिप इम्पिटी नहीं हो जाता। और एट दी एंड जितने भी एलिमेंट्स होंगे प्रायोरिटी क्यू में वो सारे के सारे जो है मैट्रिक्स में वापस आ जाएंगे और फिर मैं उसे एट दी एंड रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये सोल्यूशन भी कैसे काम कर रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² log n होगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रायोरिटी क्यू में पुश करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n, और ये n² टाइम चल रहा है तो n² log n। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, है ना। मैट्रिक्स में वापस वैल्यूज़ को पुश बैक करने, मतलब मैट्रिक्स प्रायोरिटी क्यू में जो भी एलिमेंट्स आए उसे वापस से मैट्रिक्स पे डालने में भी n² log n टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी ही आएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है ना, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको सोल्यूशंस भी सारे समझ में आए होंगे, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।